रहीम वार्ड नंबर 3 के अंदर जो गहमा गहमी है उस हवाले से एक दो इंटरव्यूज़ भी आप देख चुके हैं। आज मेरी स्क्रीन के ऊपर लियाकत जंजुआ साहब का आपने इंटरव्यू देखा। लियाकत जंजुआ साहब ने अपनी कैंपेन में बहुत जो है वो तेज़ी लाई है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उनके हक़ में बैठ रहे हैं, उनकी हमायत का ऐलान भी कर रहे हैं। आइए आपको ये दिखाते हैं कि कौन कौन से लोग वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे जो अब लियाकत जंजुआ साहब के हक़ में बैठ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन लड़ना हर एक बंदे का हक़ है, वो लड़ सकता है। कोई भी बरादरी से हो, किसी भी कुंबे से हो, किसी भी जगह से हो, वो उसका हक़ है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि जो मोहल्ले के या जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके जो मौजूदीन हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो जो फ़ैसला करेंगे उस बात को हर बंदे को चाहिए कि उनका एहतराम करे बुज़ुर्ग होने के नाते। तो मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था अपनी वार्ड से, लेकिन यह है कि अब उम्मीदवार हमारे लियाकत जंजुआ साहब आए, वो उम्र में भी मुझसे बड़े, तो मोहल्ले के मौजूदीन ने भी यही फ़ैसला किया है जी कि लियाकत साहब को ही लड़ाना है इलेक्शन। उनका तजर्बा भी है, सब कुछ है, तो इस वजह से मैं उनके हक़ में दस्तबरदार हो रहा हूँ। मोहल्ले के जितने भी बड़े उन्होंने यही फ़ैसला किया है और मैं इसी बात को आन करता हूँ कि लियाकत जंजुआ साहब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है और इंशाल्लाह उनको इलेक्शन में कामयाब करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अपने जितने भी अहले इलाका हैं, ख़ास तौर पर हर तरह की जो बरादरी है हमारे मोहल्ले में, उन्होंने मुझे बड़े अरसे से फ़ोर्स किया हुआ था कि जनाब आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो लेकिन ख़राबी सेहत की वजह से और मैंने फिर मीटिंग बुलाई है, सब पे अपना फ़ैसला छोड़ा है कि आप जो जैसे समझते हैं। काफ़ी फ़ोर्स करने के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो महल्ले में हमारे जो सीनियर तरीन आदमी थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो लियाकत जंजुआ साहब थे। तो मेरे दोस्तों ने और मेरे जितने भी अजीज़ व कारब हैं, स्पेशली ये शफीक जंजुआ साहब हैं और उसमें हबीब जंजुआ साहब हैं, अब्दुल करीम मुगल साहब हैं, अंकल फाजल भट्ट साहब हैं, इस तरह असलम भट्ट साहब हैं और भी जितने भी हमारे महल्ले के ख़ास बड़े नौजवान थे या बुज़ुर्गान थे, उन्होंने फिर मेरी बात को समझते हुए लियाकत जंजुआ साहब को सपोर्ट करने की सिफारिश की और हम सब ने मिल के लियाकत जंजुआ साहब को सपोर्ट किया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भरपूर उनकी सपोर्ट करेंगे और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। लियाकत जंजुआ साहब की कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। अभी आपने बड़े अहम रहनुमाओं की बात सुनी जो उनके सपोर्टर हैं। अफजाल जंजुआ साहब, आकब साहब बात कर रहे थे, शफीक साहब ने भी कहा कि मैं इनकी हमायत का ऐलान करता हूँ। और इस वक्त जो उनकी वार्ड है उस वार्ड के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग जारी और सारी है और इस मीटिंग में ये जितने भी अफराद हैं ये हाथ उठाकर लियाकत जंजुआ साहब की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। और ये वो तमाम अफराद हैं जो जिन्होंने आज ये कमिटमेंट दी है, अहद किया है कि हम लियाकत जंजुआ साहब का साथ देंगे। और इस मीटिंग की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे नज़र आई कि ये तमाम बरादरियों का गुलदस्ता है। ये कोई एक बरादरी की मीटिंग यहाँ पर वार्ड नंबर 3 के अंदर नहीं हो रही, बल्कि ये तमाम बरादरियों का गुलदस्ता है। इसमें हर कबीले की नुमाइंदगी मौजूद है। लियाकत साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी बरादरी कबीले का अगर इस मीटिंग में नहीं है तो मैं उसके घर पर जाऊंगा, एक एक शख्स से जो है वोट मांगूंगा और इंशाअल्लाह इस अहद के साथ कि अपनी वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाऊंगा, एक बेहतरीन वार्ड बनाऊंगा। और जिस तरह पहले पिछले 30 सालों से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, आइंदा भी इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करूँगा, अपने किए के वादे पूरे करूँगा, अपनी वार्ड के लोगों को मायूस नहीं करूँगा। लियाकत जंजुआ साहब ने बिलखुसूस उस पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जो है वो उन्हें उम्मीदवार डिक्लेयर किया, अनाउंस किया और उनके ऊपर एतबार किया। मज़ीद जानते हैं जाते जाते आखिरी पैगाम। लियाकत साहब, शुक्रिया अदा किया आपने उस कमेटी का और आज अहम मीटिंग आपने बुलाई, इन तमाम लोगों ने आपके साथ कमिटमेंट की, हाथ खड़े करके आपकी हमायत का ऐलान किया, क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैं इनका बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर ये मैं समझता हूँ कि अंधा एतमाद किया है। तो मैं इंशाल्लाह इनकी हर बात को ऑन करूँगा और किसी भी मोड़ पर मैं इन सब को बिलखुसूस अफजाल जंजुआ, शफीक जंजुआ, आकब असलम, मुजीब जंजुआ और ये असगर भट्ट साहब, जाहिद जंजुआ साहब और दीगर दोस्त जो हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो
ये जो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं इनको कभी भी इतना नहीं छोड़ूंगा। दिगर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको भी भरपूर में इंशाल्लाह हर जगह वो मुझे साबित कदम पाएंगे। मैं किसी मोड़ पर भी इनको मायूस नहीं करूँगा। तो मज़ीद जो हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ़ कबाइल के, ठीक है, मैं उनके भी घर जाऊँगा। और ये जो बट बरदरान हैं छन्नी से, और ये मिर्ज़ा बरदरान हैं जो शाही महल्ले में हैं, मुग़ल महल्ले के, मंदिर महल्ले के मुग़ल बरदरान, राजा बरदरान और दीगर सरदार बरदरान और चौधरी बरदरान जो हैं, ये सारे लोग मैं इनके पास जाऊँगा चलकर, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये हमारे साथ चलेंगे। और किसी भी मोड़ पर हम इनको अकेले नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया लियाकत जंजूआ साहब की गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी। राय आपने देनी है, वोट आपने देना है, एतमाद आपने करना है। नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।